भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसरो ने तेज किए अपने कदम। नासा ने भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की तमाम तकनीकी ट्रेनिंग की खत्म। भारत के शुभांशु शुक्ला को नासा भेजेगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसरो का लक्ष्य है जल्द से जल्द अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन तैयार करना। इस स्टेशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा भारत अंतरिक्ष की बहुत सी बारीकियों का गहनता से अध्ययन करेगा। भारत इस वक्त दुनिया में बड़ी भूमिका में है और दुनिया भर के देश इस वक्त भारत के करीब आना चाहते हैं। इसका पूरा फायदा मौजूदा सरकार उठा रही है। भारत की अमेरिका के साथ नजदीकी की वजह से स्पेस मिशन में फायदा मिल रहा है। अमेरिका भारत के एक गगनयात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाला है। वो भारत के मिशन गगनयान के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है, जिसमें पहले स्टेज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारत के गगन यात्री के जाने से क्या क्या फायदा होगा, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अंतरिक्ष में इसरो को होने वाली दिक्कतों का मिलेगा एक्सपीरियंस। भारत के मिशन गगनयान की सफलता की राह हो जाएगी आसान। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का क्या क्या फायदा होगा। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि मिशन गगनयान क्यों भारत के लिए खास है। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिससे पहले से तय समय सीमा के भीतर इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सके। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन दुनिया के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की समय सीमा खत्म होगी, उसके बाद भारत का अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा। ऐसे में दुनिया के कई देश भारत से इस मामले में मदद ले सकते हैं। अमेरिका को स्पेस मिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से वो भारत को इस वक्त उसके मिशन में मदद दे रहा है। भारत के अलावा चीन का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद होगा, लेकिन चीन के स्टेशन की मदद अमेरिका नहीं ले सकता है। दोनों के बीच भयंकर तनातनी है। चीन स्पेस के जरिए अमेरिका में साइबर अटैक करता है, अमेरिका की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करके उसका इस्तेमाल करता है। माना तो ये भी जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की सीक्रेट हासिल करके अपने J-35 विमान को तैयार किया है। इसी वजह से अमेरिका उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा है और अमेरिका चीन की चुनौती बढ़ाने के लिए ही कई मामलों में भारत की मदद कर रहा है। अमेरिका ने भारत को अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने में भी मदद का ऑफर दिया है। हालांकि भारत ज्यादातर तकनीकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। यही वो अमेरिका है जिसने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने से साफ मना कर दिया था और आज भारत ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। भारत आज NGLV जैसे ताकतवर रॉकेट बना रहा है। भारत की बढ़ती स्पेस ताकत देखकर अब अमेरिका की अकड़ निकल चुकी है और वो भारत को खुद ही मदद का ऑफर कर रहा है और वो खुद ही भारत के एक अंतरिक्ष यात्री को अपने कोटे से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ले जा रहा है, जिससे भारत को अपने मिशन गगनयान में बड़ी मदद मिलने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में तमाम जरूरी तकनीकों के बारे में मालूम हो सकेगा। इससे मिशन गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन में जरूरी बदलाव किए जा सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे भारत को स्पेस में मजबूती मिलेगी। नासा ने भारत के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी है, जिनमें से एक को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है। नासा के मिशन में शामिल होगा भारत का प्रशिक्षित गगनयात्री। स्पेस एक्स सहित कई अमेरिकी कंपनियां इस मिशन में कर रही हैं मदद। नासा स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भेज रहा है। इस मिशन में स्पेस एक्स और एक्सिओम भी काम कर रही हैं। भारत के गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर को भी नासा ने ट्रेनिंग दी है, जिसका पहला स्टेज खत्म हो चुका है और अगले चरण की ट्रेनिंग अभी होने वाली है। बालकृष्ण को बैकअप के रूप में ट्रेनिंग दी गई है, जिससे किसी विपरीत हालात में दूसरे को भेजा जा सके।
इस अभियान के बाद भारत अपना पहला मानव मिशन गगनयान पूरा करेगा। भारतीय एस्ट्रोनॉट की अंतरिक्ष यात्रा इस मिशन में मदद करेगी। गगनयान मिशन धरती के जिस पॉइंट तक जाएगा वहीं भारत के स्पेस स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के बाद भारत को अंतरिक्ष में मानव मिशन को अंजाम देने में काफी मदद मिलेगी। भारत चांद पर भी मानव मिशन करने वाला है। इसके लिए भारत के पास पहले से एक्सपीरियंस होगा। कम ग्रेविटी में कैसे इंसानों को रखा जाता है, किन किन तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बड़ा एक्सपीरियंस इसरो के पास पहले से होगा। भारत मिशन गगनयान के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। बार बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका के जिस मिशन में भारतीय एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है उसका नाम है एक्सियोम 4। इसमें 4 यात्री स्पेस में भेजे जा रहे हैं। इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के हैं। उनकी ट्रेनिंग एनडीए में हुई थी। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं। उनके पास 2000 घंटे के उड़ान का अनुभव है। उन्हें सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, N-32 जैसे विमान और लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। इस मिशन में वो पायलट की भूमिका निभाएंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर केरल में जन्मे हैं। उनकी ट्रेनिंग भी एनडीए में हुई है। एयरफोर्स एकेडमी में उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया है। उन्हें 3000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव है। भारतीय वायुसेना में मौजूद हर तरह के लड़ाकू विमान उड़ाने का उन्हें अनुभव है। नासा ने इन दोनों को अंतरिक्ष में रहने के लिए हर जरूरी ट्रेनिंग दी है। कम ग्रेविटी में किस तरह से सरवाइव किया जा सकता है, इस बारे में हर तकनीक से उन्हें परिचित कराया जा रहा है। भारत स्पेस टूरिज्म पर भी काम करने वाला है। ऐसे में मानव मिशन की जरूरी तकनीकियों को हासिल करना जरूरी हो जाता है। आने वाले वक्त में स्पेस की यात्रा आम इंसान भी जरूरी ट्रेनिंग के साथ कर सकेंगे। इसके खतरों को भी कम किया जा सकेगा। इससे कमाई भी की जाएगी। वहीं भारत अपने स्पेस स्टेशन के जरिए भी दुनिया भर के देशों से किराया वसूलेगा। जो भी देश भारत से शोध के लिए स्पेस स्टेशन की मदद मांगेगा, भारत उससे मदद के बदले किराया ले सकेगा। भारत धरती में स्पेस स्टेशन की तैनाती के बाद चांद पर भी अपना स्पेस स्टेशन तैनात करने वाला है। चांद इस वक्त भारत का बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि चांद मंगल के लिए बेस की तरह काम करता है और भारत मंगल पर भी अपनी निगाहें जमाए हुए है। चांद और मंगल पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चांद पर भारी खजाना भी मौजूद है और भारत इस खजाने को हासिल करना चाहता है। जिस तरह से धरती पर कई प्रकार का खजाना है, उसी तरह से हर ग्रह और ऐसा खजाना है। भारत इसीलिए जल्द से जल्द कई ग्रहों में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। भारत शुक्र ग्रह के लिए भी मिशन तैयार कर रहा है। पहले तो बाहर से ही उसका अध्ययन किया जाएगा और अनुकूल हालात होने पर अंदर जाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र में अंदर नहीं जाया जा सकता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भारतीय गगन यात्री की एंट्री पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।